तो कल हमने ये कहाँ तक कर लिया था? हाँ, ये प्रेशर डिफरेंस का मैंने थोड़ा डेरिवेशन करा दिया था। प्रेशर डिफरेंस का मैंने डेरिवेशन करा दिया था। हाँ है ना? नहीं मैम, आप एक बार प्रेशर डिफरेंस का डेरिवेशन वापस से करवा दीजिए। अच्छा, वो कुछ जल्दी में हो गया था क्या? कुछ जल्दी में हो गया था शायद, उसको फिर से आज नहीं कर। नहीं, हाँ, एक सेकेंड। तो बाहर बहुत डिस्टर्बेंस। यस सर। ठीक है। तो कल वाला डेरिवेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना? तो कल हम कर रहे थे। ठीक। तो इट्स अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर with depth। ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ बताता है आपका कि हर एट हाँ एवरी लेवल सरफेस पे आपका प्रेशर डिफरेंस जो प्रेशर है दैट इज सेम। ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम एक प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे किसी सरफेस। सबसे पहले मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है? ये मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस कंटेनर में आपका कोई लिक्विड फिल है, is filled with liquid, and now in this liquid मैं एक इसमें एक एलिमेंट चूज कर लेता हूँ दैट आल्सो सिलिंड्रिकल। क्या एलिमेंट? ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन। अब इस पे मैं 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ। ये मैंने कोई सरफेस चूज कर लिया है, ठीक है, जहां पे मैं प्रेशर डिफरेंस निकालने का हमारा जो है वो ठीक है। ऑब्जेक्ट है। ये हम ये पॉइंट 1 चूज कर लेते हैं और ये पॉइंट जो है इसको हम 2 चूज कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों पॉइंट से अब हम कर देंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ठीक है। मैंने जैसे कल बताया था, सपोज वी चूज प्रेशर एट पॉइंट 1, pressure at your point 1 is your P1, ठीक है, and pressure at point 2 is your P2। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है 1 पे, और जो प्रेशर है 2 पे वो है P2। तो इस पे जो फ्लूइड है, ये जो फिल है इस लेवल पे 1 पॉइंट पे देखें, ये इस पे प्रेशर कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन। ठीक है। हाँ। और बॉटम पे जो आपका फ्लूइड है वो इस पे इस डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगा। है ना? और इस जो हमने एलिमेंट लिया है, ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड का जो हाँ। आपका टोटल वेट है दैट आल्सो अप्लाई ए फोर्स दैट इज mg डाउनवर्ड। ठीक है। mg। हाँ। हाँ, तो ये इस पूरे का जो है ना, ये पूरा mg, इसको पूरा मत समझे, इस टोटल ना, ये जितना आपका वॉल्यूम है इसका जो पूरा है ना, दैट विल आल्सो अप्लाई ए फोर्स डाउनवर्ड ना। तो इसको अगर हम बैलेंस करें, तो बैलेंस करेगा हम प्रेशर इन तीनों को, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो आपका लग रहा है दैट इज ये वाला जो कि है आपका P2, ये वाला प्रेशर है P2,
सॉरी दिस इज P1, ये 1 पॉइंट है P1 और ये प्रेशर है, ठीक है। तो डाउनवर्ड जो आपका फोर्स लग रहे हैं वो आपके ये दो हैं फोर्स, जो कि जिनका डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है। एक तो हो गया आपका P1 इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और एक आपका फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मास। हमने जो अपना एलिमेंट लिया है इसके अंदर के फ्लूइड का मास हमने m लिया है, ओके। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज आवर P2 इंटू, तो ये आपके दोनों फोर्स इसमें जो आपकी ये बैलेंस है, बिकॉज अब आपका फ्लूइड क्या है, इट इज ऑन रेस्ट, फ्लूइड हाँ है, दैट्स फ्लूइड इज इन रेस्ट। तो अगर बॉडी में रेस्ट में है और इस पे कोई इसमें वैसा मोशन नहीं हो रहा है, तो ये आपके फोर्स बैलेंस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ओके। so we can write P2A equal to P1A plus mg, ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब इस m को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, रो इज इक्वल्स टू, ये आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट्स मास पर वॉल्यूम, हाँ यानी जितना इसका यूनिट वॉल्यूम है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो आपको डेंसिटी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, दैट इज m डिवाइडेड बाय एरिया इनटू हाइट इक्वल टू रो। तो यहाँ से हमको रो m की वैल्यू मिल गई, दैट इज रो a h, ठीक है। So we can substitute this m into this equation. When we substitute this m into this equation, then we can have P2A equal to P1A plus your mg is rho a h into g। तो देखिए ये a आपका ये पूरे इक्वेशंस में से क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो गया। सो फ्रॉम हेयर अब हमको जो एक रिमेनिंग इक्वेशन हमारा बचा है दैट इज P2 दैट्स माइनस P1, है ना। इसको हम P1 को इधर ले आते हैं तो हमको ये देगा दैट इज रो जी एच। सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस एट दिस, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो जो हमने ये हाइट कंटेनर लिया है जिसका हाइट h है, ठीक है। तो इसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, और किसी इसके ज्योमेट्रिक यानी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। ओके, ये हमारा हाँ यस। तो हमने ये बात किया था कि ये जो हमने वॉल्यूम ये जो एलिमेंट लिया है जो वाटर के अंदर फिल है, अगर ये आपका जो है ये एलिमेंट अगर आपका, मैं इसको कंप्लीटली वो ले लूं, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस तक ले लूं, तो मैं यहाँ सरफेस तक ले लूं, यानी ये जो आपका एलिमेंट मैंने लिया है ये अब सरफेस पे है, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे यानी ओपन सरफेस पे, तो ये एक फोर्स और लगेगा जो कि आपका है इस पे, जो सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, वो आपका जो तो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1A पीए, वो PA हो जाएगा। तो हाँ एग्जैक्टली, तो हम इस केस में P1 को जो हमारा P2 को हम P लिख देते हैं और P1 को हम लिख देते हैं दैट इज PA। तो इन दिस केस आवर इक्वेशन इज P इज इक्वल्स टू, है ना, मैं वापस P1 को इधर लिख देता हूँ, दैट इज PA प्लस रो जी एच। So this is again our equation, या ये हमारी इक्वेशन हो गई, ओके। सो ये इक्वेशन में ये जो PA है दैट इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो हमारा रो जी एच है दैट इज योर
गेज प्रेशर। That's it. So this is ये all क्या है? about गेज प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, यानी ये जो बस आपका पीजीएच को, डिफरेंस है, हाँ रो जीएच, पी नहीं एक्चुअली इससे रो है, रो वॉल्यूम हाँ डेंसिटी, रो जीएच। रो जीएच। ठीक है, ये हमेशा इसमें थोड़ा डिफरेंस देखें। तो ये आपका रो जीएच गेज, यानी ये आपको गेज प्रेशर बता रहा है द प्रेशर डिफरेंस डिपेंड इन टू पॉइंट, यानी इन दोनों में देखें, एक तो आपका सरफेस हो गया, यहाँ पे प्रेशर लग रहा था और यहाँ पे प्रेशर ये अपवर्ड लग रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, इन दोनों के बीच जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, यानी ये वाला जो रोल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स वी कॉल्ड गेज प्रेशर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आपका टर्म आ रहा है, यानी अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में जो आपका जो पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट एक्चुअली वी कॉल्ड गेज प्रेशर। ओके, तो अब हम इसमें और कोई क्वेरी हो तो इसमें, और तो इसमें कुछ नहीं, बाकी तो मैंने सारा बता दिया डेरिवेशन में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ओके, क्या और कोई क्वेश्चन? हाँ, इससे यस यस। तो एक इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा। अब इसी प्रेशर को थोड़ा हम और स्टडी करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जरा हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, कि ये कुछ ऐसा हुआ कि आप जब एक्चुअली में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट बैरोमीटर की बारे में बात करेंगे, वहीं से हम जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लेंगे। ओके, तो हम जरा अपना हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज मरकरी बैरोमीटर, दैट इज मरकरी मैनोमीटर। हाँ बैरोमीटर, फिर वो मैनोमीटर अलग है, मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, ये वाला हाँ क्या हुआ? हेलो, उसमें एक मर्क्यूरी के ट्यूब में एक, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ सही मर्क्यूरी कह के रहे हैं आप। ट्यूब में एक बड़ा सा ट्यूब रख के वो कितना हाँ मिलीमीटर वो ऊपर जाएगा मर्क्यूरी। हाँ हाँ, यही पॉइंट था एक्चुअली मर्करी बैरोमीटर। तो भैया ये हुआ ये कि आप एक कंटेनर ले लें, सपोज यू चूज ए कंटेनर, है ना, जो कि आपका किसी फ्लूइड से भरा है, बट हम मरकरी की बात करेंगे फाइनली, बट हम अभी मान के चल रहे हैं कि किसी फ्लूइड से मान लीजिए ये भरा हुआ है, और इसमें आपका फ्लूइड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्यूब ले लेते हैं, सपोज आई चूज ए ट्यूब, एक ट्यूब में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके की, है ना, एक मिनट रुके, हाँ, तो एक ट्यूब ले लेता हूं मैं, कुछ इस तरीके की ट्यूब बना लेता हूं। ठीक है, और इस ट्यूब में हम क्या करेंगे, हम भर देंगे एक फ्लूइड। ओके, है ना, ये ट्यूब जो है दैट इज आपका ये नीचे से लॉक है। ठीक है, और इसमें हमने फ्लूइड कुछ भर दिया। ओके, इसमें कुछ फ्लूइड हमने इसको भर दिया, इसको, है ना, और इस ट्यूब को हम क्या करेंगे, वापस इसको उठा के इसमें पलट देंगे। ठीक है, इस ट्यूब को हम उठा के इसमें पलट देंगे, तो देखें इससे क्या होगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे उस टाइम पे लोगों को मिला, है ना, वो ये था, या मैं इसको इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, तो मैं इसको अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये अपर रीजन जो है वो आपका जो है वो ये वाला लॉक हो जाएगा, अपर रीजन आपका, और ये नीचे से ओपन हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, इसको हमने पलट दिया। तो इसमें एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी हुई। देखिए, इस टाइम पे लोगों को नहीं पता था स्टार्टिंग में कि एटमॉस्फेयर भी हम पे प्रेशर लगाता है, ये उस टाइम पे नो नहीं था, लोगों को नहीं मालूम था, है ना।
उस टाइम पे लोग जो थे उन्हें लगता था ओके वी आर फ्री, मतलब हम पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है। बट हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ये कुछ लेवल तक है, ठीक है। इसका कुछ फ्लूइड ये डेंसिटी है और ये कुछ लेवल तक इस तरीके से बिखरा हुआ है। दैट एक्चुअली आल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन अस, ये भी हम पे एक प्रेशर अप्लाई करता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बट जब बैरोमीटर का डिस्कवरी हुआ उससे जस्ट पहले तक लोगों को नहीं मालूम था कि एटमॉस्फेयर भी हम पे प्रेशर लगाता है। तो जैसे ही इस बैरोमीटर को इसमें पुट किया तो ये सबसे पहले एक्चुअली लिक्विड के लिए किया गया था, देन बाद में ये इसके लिए मरकरी के लिए किया है। तो हमने देखा कि मरकरी जो था वो एक हाइट तक इस पे ऊपर आपका ऊपर आ जा रहा था सर्टेन हाइट तक, और इसके ऊपर जो हमको पार्ट मिला दैट इज वैक्यूम, ओके। तो ये जो हाइट तक ये मरकरी आपका एक सर्टेन हाइट तक ऊपर इसमें आ जा रहा है, ये हाइट एक्चुअली कांस्टेंट था। आप कोई भी कितने भी बड़ा आपने ट्यूब लिया और कितना भी इसमें वाटर फिल किया, जब ऐसे इसको ड्रॉप किया तो इसमें ये हमेशा क्या हो गया 760 मिलीमीटर हाइट तक ये आपका ये जो था ये आपका इसमें राइज अप हो गया, है ना। इट्स 760 और क्या मिलीमीटर हाइट तक, या इसको 76 सेंटीमीटर भी बोल दें, इस हाइट तक इसमें लिक्विड का राइज अप हो गया। तो उस टाइम पे नोबडी वाज देयर कि इसको एक्सप्लेन कर सके ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोगों को नहीं मालूम था कि इसको इसका सोल्यूशन क्या है, ये नोबडी नोज कि इसको कैसे सॉल्व किया। तो उस टाइम पे टॉरिसेली जिसका आप इक्वेशन ऑफ इफ्लक्स भी उन्होंने दिया था, टॉरिसेली ने ये बताया कि उन्होंने ये बताया फर्स्ट टाइम कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस पॉइंट पे, यानी अगर आप पास्कल लॉ लगाते हैं तो पास्कल लॉ बताता है कि जो आपका लेवल सरफेस है, यानी अगर आप ये पॉइंट लेवल सरफेस का चूज करते हैं तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे लेवल सरफेस हो गया ना, ये लेवल, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे आपका प्रेशर विल सेम, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, इतना एटमॉस्फेयर इस पे लगा रहा है, दैट इज है ना 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज PA। तो उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे, यानी अगर मैं इसको पॉइंट A ले लेता हूँ, है ना, A ले लेता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को अगर मैं B चूज कर लेता हूँ, सपोज आई चूज दिस पॉइंट A, और इस पॉइंट को मैं B चूज कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को, तो इन दोनों पे जो है प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, यानी B पॉइंट पे भी आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, एट पॉइंट B प्रेशर मस्ट बी कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, है ना। और इस प्रेशर को 1 atm को मेंटेन करने के लिए ये जो आपका जो फ्लूइड है ये 760 मिलीमीटर हाइट तक क्या हो जाता है, ये राइज अप हो जाता है, ठीक है। केवल 760, चाहे कोई भी कितना भी आपका डिफरेंट आप ये ले लें, कितना भी लंबा ट्यूब ले लें, बट ये हमेशा 760 मिलीमीटर तक ही हाइट तक ये राइज अप करेगा। तो इसको सबसे पहले बताया था टॉरिसेली ने, और इन्होंने इस पे बेस्ड बैरोमीटर को बनाया। ये बैरोमीटर बहुत ही हेल्प आता है व्हेन ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, यानी सी लेवल पे जो आपका कहीं पे भी इसमें 1 मिलीमीटर का भी अगर फ्लक्चुएशन होता है देयर, इसका मतलब है कि अब स्टॉर्म आने वाला है, मतलब सबको वहां पे, और ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी इसमें आता है यानी 1 मिलीमीटर का मतलब है अब ह्यूज, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ गया ना, और ये इसको वापस से मैनेज करने के लिए इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से हमें वेदर का थोड़ा आइडिया मिलता है कि बारिश होगी या तूफान आएगा, समथिंग लाइक, ओके। तो इसका मेजरमेंट हम करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या ये बात ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका प्रेशर एट पॉइंट ए हमने बता दिया, दैट इज ए पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P ऑफ ए, ठीक है।
और जो हाइट आपका इसमें राइज अप हो रहा है दैट इज h, जो कि हो गया आपका, हम इसको लिख सकते हैं 0.76 मीटर, ठीक है। और जो डेंसिटी है आपकी, द डेंसिटी जो है दैट इज, अगर हम मरकरी की बात करें तो इट हैज डेंसिटी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वो पता हो गया, एच पता हो गया, और हमें जी तो पता ही है, दैट इज अवर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो जी हो गया हमारा, जी का वैल्यू तो है ना। तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट जो आपका अपर सरफेस पे है दैट इज पॉइंट, है ना, मैं इसको पॉइंट को डिफाइन करता हूँ। ये पॉइंट हमारा अपर सरफेस पे है, ये पॉइंट सी। तो देखें इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज 0, क्योंकि ये वैक्यूम है, देयर इज नो एयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, प्योर वैक्यूम। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो स्टोरी है वो यही है कि ये प्योर वैक्यूम बनाने के लिए ये एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी से फिर ये जो राइज अप हुआ इसका कॉन्सेप्ट आया था प्योर वैक्यूम बनाने के, है ना। बहुत पहले लोग प्योर वैक्यूम बनाने के लिए इस तरीके का सेटअप डिजाइन किया गया था, उससे फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर का पता लगा। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना प्रेशर, तो हम इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस देखें अगर सी पे और बी पे, तो कितना होगा प्रेशर एट बी, माइनस प्रेशर एट सी इक्वल टू रो जी एच, और वो होना चाहिए प्रेशर, अच्छा ठीक है, हाँ पूछे पूछे, है ना। तो ये कितना होना चाहिए, ये प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट सी, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस है रो जी एच, और वो कितना होना चाहिए प्रेशर एट ए, दैट इज 1 atm, इतना आना चाहिए मतलब हमारा। तो प्रेशर एट सी इज योर 0, तो प्रेशर एट बी यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, प्रेशर एट बी जो कि होना चाहिए प्रेशर एट ए के इक्वल, वो कितना होना चाहिए प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू रो जी एच। तो अगर हम ये डाटा इसमें पुट कर दें तो देखें रो का वैल्यू है 13 इंटू 6 इंटू 00 इंटू 0.76 इंटू 9.8, ठीक है। तो एक बार ये कैलकुलेट करेंगे आप कितना वैल्यू आ रहा है ये, हाँ एक बार बताएं जरा, एक मिनट लेके कितना आता है ये, है ना। देखें आप सरप्राइज होते हैं क्या। हाँ सर, तो ये हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। फिर सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप बाद में इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कैलकुलेटर से आप करके देखिएगा। तो दैट विल गिव यू एग्जैक्टली 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, दैट इज प्रेशर एट बी। और यही प्रेशर कितना है, ये प्रेशर किसका है, ये व्हाट इज दिस 1 atm का 1 एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली इट इज। तो यही प्रेशर को हम, यहीं से आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर को हमने डिफाइन किया, इसी क्वांटिटी को हमने बताया, यहीं से आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्चुअल में आया कि किस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक बताया जाए। तो कैसे पता चलेगा, यही वो एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने पता लगाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज योर एट दिस, यानी प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और विच इज इक्वल टू 1 atm। ओके, ये क्लियर हुआ आपका। हाँ, तो ये हो गया आपका, ये क्या 13600 इंटू 1 ना एक्चुअली ये ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट लगा हुआ है 0.76, क्योंकि 760 आपका ये क्या था मिलीमीटर, तो हमने इसको 0.76 मीटर में, एक्चुअली आपको ऐसा यूनिट में करना है ना। और ये जो 13600 है दैट इज डेंसिटी ऑफ योर मर्करी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर, है ना, आगे के एग्जाम के लिए। मर्करी बैरोमीटर आपका काफी कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इसका फिजिक्स बहुत अच्छा है और स्टोरी भी बहुत अच्छा है इसका, कैसे टॉरिसली ने इसको उस टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा था,
उस टाइम पे ना, अभी के लिए तो इट्स वेरी कॉमन, बट उस टाइम पे इसको जिसने पता लगाया तभी वो फेमस हो गए। तो एक और यूनिट है वन टॉर, हाँ 1 टॉर विच इज इक्वल टू 133 पास्कल, जिसका आप हाँ पास्कल एक और यूनिट है। तो इसको हम बोलते हैं 1 टॉर इज इक्वल टू, जिसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपको जो जरूरत पड़ेगा वो सिर्फ इसका पड़ेगा। ये आपको, अगर आपको क्वांटिटी थोड़ा इसका ध्यान रहेगा देन ये आपको थोड़ा हेल्पफुल करेगा, है ना। तो फिर भी ये एक्चुअली बहुत ही स्मॉल है। 1 मिलीमीटर आपका जो प्रेशर इक्विवेलेंट है दैट इक्वल टू 1 टॉर, दैट इज इक्वल टू योर 133 पास्कल। और इसका यूज मेडिकल में थोड़ा करते हैं, जो मेडिकल वगैरह का बनाते हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा मरकरी का जो नहीं हम करते हैं हार्ट प्रेशर सब। हाँ एग्जैक्टली, तो दैट्स नॉट अवर पार्ट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी का एक और पार्ट करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड मैनोमीटर। ठीक है, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मैनोमीटर का। यूट्यूब मैनोमीटर अगला हमारा जो हम करने वाले हैं। यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो यूट्यूब मैनोमीटर का हम यूज प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। यानी जहाँ पे भी हमको प्रेशर डिफरेंस में से करना हो वहाँ पे हम ये यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका 2 टाइप्स का होता है ना। ये 2 टाइप्स से हम इसमें इसको यूट्यूब मैनोमीटर का स्टडी करते हैं। तो एक तो हो गया कि जब आपका ये आपका दोनों साइड हम एक प्रेशर लगा दें, है ना। तो मैं इसको जरा ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट। इसको थोड़ा सा, इसमें ये वाला पार्ट है। ओके, यप, देखिए अगर मैं ये एक ब्लॉक ले लेता हूँ, आई चूज दिस काइंड ऑफ एक, है ना, ये चूज करता हूँ और इससे मैं एक आपका एक ये कुछ ऐड कर देता हूँ, है ना। आप भी साथ के साथ इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये फिर आपको मैं इसको ले गया इधर साइड में, या तो ये यू शेप में होता है, इसलिए वी कॉल्ड दिस इज एज यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो वापस से हम इसमें एक और जो है वो हम एक ऐड कर देते हैं, समथिंग लाइक यप। ठीक है, तो ये कुछ यूट्यूब हो गया ये, है ना, ये यूट्यूब के इसमें बन गया। ओके, तो इसमें आपका पहले अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ। सपोज ये कनेक्शन अभी नहीं है, है ना। सपोज यहाँ पे कनेक्शन अभी मैं काट देता हूँ, ये ऐसे अभी कनेक्ट नहीं है, सिंपल यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक फ्लूइड इसमें एक लेवल तक फिल अप होगा आपका। ये फ्लूइड अगर आपका ये मान लीजिए यहाँ तक फिल है, पहले दोनों जगह फ्लूइड आपका फिल है। ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड आपने ले लिया, तो इसमें जो हम फ्लूइड यूज करते हैं दैट इज आपका मतलब मरकरी जितना थिक नहीं होता है, बट ऑयल बेस्ड फ्लूइड ले सकते हैं। तो जिसका डेंसिटी इतना ज्यादा ना हो मरकरी जैसा, बट वाटर जितना कम भी ना हो, एवरेज, यानी ऑयल बेस्ड फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें आप वापस से इसमें ये वाला पार्ट ऐड करते हैं, यानी एक मैं इसमें एक प्रेशर एक ब्लॉक बना ऐड कर देता हूं, जिसका प्रेशर मान लीजिए आपका कितना है P1, इसमें प्रेशर है P1 और इसमें प्रेशर है योर P2। ठीक है, अब ये हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना। पहले ये ऐड नहीं था, पहले सिंपल आपका एक ट्यूब था। तो जैसे ही इसमें प्रेशर P1 आ गया, ठीक है, जैसे ही ये प्रेशर P1 आ गया इसमें हमने ऐड किया,
ओके, तो ये प्रेशर, अब मान लीजिए इसमें कोई एयर नहीं है, अब यहाँ पे जो है दैट्स प्योर योर वैक्यूम। अब ये जो प्रेशर P1 है, यानी इसमें जो प्रेशर P1 है, वो प्रेशर क्या करेगा, है ना, ये प्रेशर इस पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, और एक P2 प्रेशर इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो दोनों प्रेशर अप्लाई होंगे, ठीक है। और सपोज P1 इज योर ग्रेटर देन P2, ठीक है। अगर P1 आपका P2 से ग्रेटर देन होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये जो फ्लूइड है यानी जो लिक्विड है आपका, है ना, मान लीजिए इनिशियली ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रेशर जब इस पे लगेगा तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर आपका आ जाएगा और ये वाला थोड़ा सा राइज अप हो जाएगा। तो जितना ये आपका इसमें नीचे की ओर आएगा उतना ही ये ऊपर की ओर राइज अप हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा मैंने ऊपर तक फिलअप कर दिया है, इट्स ओके ना। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर है दैट इज प्रेशर P2, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज योर प्रेशर P1। इट इज क्लियर ना, ये आपको मतलब जो मैं कर रहा हूँ क्लियर है ना, ये क्या हो रहा है, ये आपका इस हाइट में प्रेशर, ये फ्लूइड राइज कर गया ऊपर की ओर ना, इतना हाइट, ये हाइट H ले लेता हूँ मैं, ओके, ये हाइट मैंने H ले ली ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर डिफरेंस, अब आपका पास्कल लॉ क्या कहता है, व्हाट पास्कल लॉ से, कि आपका ये हाइट एक्चुअली H नहीं लेता हूँ मैं, हम हाइट इसको H को फिर से डिफाइन करेंगे, अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि ये इतना ऊपर तक गया, ठीक है। अब पास्कल लॉ बताता है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे भी प्रेशर होगा, ठीक है। कौन से पॉइंट्स पे? हाँ, ये मैं फिर ब्लू कलर से कर देता हूँ, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे भी प्रेशर होगा, हाँ, इस पॉइंट पे पास्कल लॉ कहता है। हाँ, यानी इस पॉइंट पे तो प्रेशर हमको पता है P1, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, इस पॉइंट पे एक तो प्रेशर P2 है, प्लस आप पे एक प्रेशर है इस पॉइंट पे, जो ये आपका हाइट का लिक्विड फिल है इस हाइट तक, ये जो लिक्विड है ये भी इस पे प्रेशर लगा रहा है इस पॉइंट पे, और एक प्रेशर आपका ये P2 अप्लाई कर रहा है, दो प्रेशर यहाँ पे लग रहे हैं इस सरफेस पे, और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज P1। ये प्रेशर जो P1 है वो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसके इक्वल होगा, यानी अगर मैं इसको पॉइंट A ले लेता हूँ और इसको पॉइंट B ले लेता हूँ, तो प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फ्रॉम पास्कल लॉ, ये पास्कल लॉ यही तो बताता है, पास्कल्स लॉ। अगर ये बात हमारी क्लियर है, और ये भी देख लें कि पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो आपका एक तो P2 का प्रेशर है, और दूसरा आपका ये जो हाइट का फ्लूइड भरा है, ये अभी हमने इस पे डेरिवेशन किया, अभी आते ही आते किया, तो मैं इस वाली हाइट को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता हूँ, ओके, तो इस वाले हाइट को मैं जरा सा हटा देता हूँ, ये थोड़ा या ठीक है, हाँ अभी ठीक है, ये हाइट हम ये H ले लेते हैं, ये हमारी हाइट है, ओके। तो ये प्रेशर आपको पता है, ये प्रेशर है हमारा P1, ठीक है, और ये जो इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है वो आपका P2 है, तो P2 अब प्लस ये जो लिक्विड जो इतना प्रेशर लगाएगा वो भी हमें पता है, लिक्विड का डेंसिटी अगर रो है और ये H हाइट तक आपका लिक्विड फिल है, तो रो G H, so this is the pressure at P1 is equals to P2 plus rho GH, and again we can write the pressure difference होगा ये P2 minus P1 minus P2 is equal to rho GH. That's simple. तो ये इस मैनोमीटर का यूज करके हमें बस ये कनेक्शन बिठाना है कि P1 और P2 को इस मैनोमीटर से ऐड करना है, और हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस क्या है, सिंपल, ओके। तो ये YouTube मैनोमीटर हमने अभी देख लिया, ये क्या क्लियर है ना, ये सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है ना, ये ओके सर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ के अब हम डिस्कस करते हैं जरा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। जैसे कि ये यूट्यूब था, वो भी यूट्यूब है बट उसमें ओपन ट्यूब है, यानी उसका हाँ, एक साइड ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। तो उस केस में हम देखें क्या होगा। तो मैं उसी डायग्राम में बना देता हूँ, बार बार मैं डायग्राम कहाँ बनाऊंगा या तो ज़्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसी में मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ डायग्राम को, है ना। यानी ओपन ट्यूब अगर मैनोमीटर को देखना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ये वाला साइड हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे इट्स ओपन, हाँ, ठीक है, ये ओपन हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ओपन ओपन, ठीक है। तो जब ये पार्ट हमारा ओपन हो गया है और वापस से हमने P1 को ऐड किया, तो P1 इस पे प्रेशर लगाएगा और ये फ्लूइड फिर से ऊपर जाएगा। बट इस पे जो सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है इस पे, वो P2 ना होके इस बार क्या हो जा रहा है, दैट इज PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये ओपन है तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। यस, तो ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर, वो इस पे प्रेशर लगाएगा। तो यानी इन दिस केस क्या हो गया, विच इज PA, विच इज अब ये P2 की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज आपका इतना होगा कि जो यहाँ पे जो P2 था, P2 की जगह पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो दैट इज P1 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो G। दैट्स फॉर ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओके। तो ये हमने 2 पॉइंट कर लिए, ओपन ट्यूब और एक्चुअली ये भी यूट्यूब ही है ना, हाँ, इसको ओपन ट्यूब बोलते हैं, ओके। तो यस, यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और लर्न कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, एक सेकंड, वो थोड़ा ऊपर करिए, वो ठीक है मुझे ठीक वो है, एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, ओ ज़्यादा, ये तो पैरामीटर है या इसमें से आप देख सकते हैं जो भी आपको है। हाँ, ये रहा, बस एक सेकंड। हाँ हाँ लिख ले आराम से। तो इसके बाद अब जो है वो एक डेरिवेशन है, वो तो मैं स्ट्रीम लाइन फ्लो का, बट उससे पहले मैं जरा आपको हाँ, थोड़ा सा हाइड्रोलिक मशीन के बारे में बात करेंगे हम। हाँ, वो हाइड्रोलिक मशीन में हाँ। वो कि वाटर की प्रॉपर्टी है कि प्रेशर इक्वल होगा, हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसके लिए पास्कल। फोर्स, अगर हम एक छोटे पिस्टन पे हाँ फोर्स लगाएं तो वो फोर्स बड़ा बड़ा हो जाएगा बड़े वाले पिस्टन के साथ। ओके, हाँ एग्जैक्टली, वो एक हाइड्रोलिक मशीन है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अगर आपको आता है तो वो और जल्दी हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि उस नोट कर लिया एग्जाम ना? के लिए अच्छा पढ़ लिया था। chapter- हाँ, मतलब थोड़ा तो पढ़ा था। हाँ सही है, फिर कैसा हुआ एग्जाम, हो गया? हाँ, एग्जाम हो गया, अच्छा गया। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो क्या ऑनलाइन हुआ हाँ, था? उसमें बहुत एक अजीब सा क्वेश्चन था हाँ हाँ, कि व्हाई इज हॉट सूप प्रेफर्ड देन कोल्ड सूप। अच्छा, और से प्रेफर्ड तो वो पता नहीं, कुछ में सरफेस टेंशन करके कुछ लिख कर आ गया कि वो टंग से स्टिक हो जाएगा जाके। ओके, लेट मी थिंक, मैं इसको फिर आपको कल डिस्कस करूंगा, मैं थोड़ा सा इस पे सोच लूं, ऐसे मैं नहीं बता सकता। ठीक। है ना, तो है ना, क्योंकि कई तरीके के एग्जांपल्स हैं, है ना। वो अब हम जाएंगे ही अभी उस पे, अब तो हम इस पे में हैं। और इससे कुछ ऐसा क्वेश्चन क्या क्या आया था, मतलब बर्नौलीज थ्योरम या कुछ एनीथिंग फ्लूइड हाँ, से? बर्नौलीज थ्योरम आया था, लेकिन हाँ मैंने वो वाला क्वेश्चन मतलब
एक ऑप्शन में था, अच्छा अच्छा, that's वो great. कर सकते थे, या फिर हमें उसका ग्राफ बनाना था। कौन सा? कि स्मॉल जी कैसे अर्थ के हाँ ऊपर अगर इंक्रीज इन हाइट में, हाउ डज जी का क्या रिलेशन है, और फिर वही सेम डिक्रीज मतलब अर्थ के नीचे जाने से क्या रिलेशन है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हमने किया था डेरिवेशन। हाँ, ठीक तो है। उसका ग्राफ बनाना था। और इसका ये और इससे इलास्टिसिटी वगैरह से जो आया था। हाँ, इलास्टिसिटी से वो उसका आया था एक यील्ड पॉइंट, वो सब डिफाइन करने के लिए। चलो ठीक है आपका। और फिर एक मतलब एक वो बनाने के लिए आया था, क्या बोलते हैं कि उसका आयन का, आयरन का एक क्या? आयन वायर का वो बनाने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा, ये तो ठीक है, ये भी आयरन का ना, वो ऑलमोस्ट आयरन का ही है जो हमने किया था, स्टील हाँ, आयरन। तो मतलब मैंने वही आसपास वही बना दिया। हाँ वो ठीक है, वो तो अभी हमने आज ही कल में ही किया था, तो ना हम्म मैंने बताया था वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो तो पूछा जाता है कई जगह। हाँ, फिर उसके बाद रोटेशन से एक दो क्वेश्चंस आए थे। न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो वो हो गए थे मतलब। थियोरेटिकल मतलब बहुत कम ही थे। अच्छा, तो वो हो गए थे हाँ रोटेशन के। हाँ, एक में वो सेंटर ऑफ मास पूछा था, फिर उस एक और में कि दूसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ ओके ओके। एंगुलर मोमेंटम नहीं, रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, समझ गए, ओमेगा के इक्वेशन से आपको निकालना होगा उसको। हाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है रोटेशनल के लिए, जो थीटा ओमेगा और आपकी इसमें आ जाती हैं हाँ हाँ अल्फा में, उससे बेस है। तो वो तो आपके न्यूटन्स की तरह ही होती हैं, बस हाँ उसमें एक हाँ, आपको वो रेवोल्यूशन 2 पाई आर का थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही। 2 पाई आर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है कई बार। हाँ खैर, वो चलो हाँ। ठीक है, तो अब हम वापस अपने फ्लो में मतलब आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। हम्म अगली बार तक, जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक हमारा तो हाँ, फिर उसके बाद एक और वो अभी वो स्कूल से एक और नोटिफिकेशन आया है कि जो पहले 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, हाँ हाँ, की जगह अब वो चेंज करके वो बोल रहे हैं कि बस 20% सिलेबस वो रिड्यूस हुआ है। ओके। तो अभी वो मतलब कौन कौन से टॉपिक्स जो हाँ, तो डिलीट हो वैसे चुके थे। वैसे हमने कुछ छोड़ा तो है नहीं, ऑलमोस्ट हम तो हाँ हाँ। सारा ही कवर करके चल रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। हम्म केवल एक चैप्टर में हमने छोड़ा है, वो इलास्टिसिटी, वो कभी भी कर लेंगे, वो बहुत छोटा सा पॉइंट है। हाँ, तो एक बार वो जब वो लिस्ट मतलब वो टॉपिक्स की लिस्ट आएगी तो उसे हाँ, उसे हम वापस से फिर से एक बार समराइज कर लेंगे अभी। तो है ना, हमारा तो सही चल रहा है, मतलब सिलेबस हमने हम्म, काफी ज्यादा कवर अप कर लिया है ना। हाँ बहुत जल्दी। अब तो वैसे भी चैप्टर अब आपके थर्मोडायनेमिक्स तो थोड़ा इजी है, वो इतना टफ नहीं है। फर्स्ट वाला बुक ज्यादा टफ है, सेकंड बुक काफी स्मूथ है ना। ये सेकंड बुक बहुत अच्छा है, ये इजी है। फर्स्ट बुक जो है वो 11th और 12th दोनों का टफ है ना, और दोनों का सेकंड बुक बहुत इजी है ना। तो वो चलो, वो तो हम देखते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन पे बात करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन, ये आपका थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, है ना, जो भी हमारे पास टाइम है आज। तो हाइड्रोलिक मशीन, ओके। सो यप, तो हमें ये इसका डायग्राम है एक, है ना, कि आपका कई सारा एक ट्यूब ऐड है, कई सारा ट्यूब हेड है, वो आपने देखा भी होगा, है ना। लेकिन हम फटाफट इसको बना के देख लेते हैं, है ना। तो ये कई सारा ट्यूब में ऐड कर देता हूँ जरा एक बार, फिर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। या तो ये डायग्राम है आपका एक, मैं इसमें एक ये बना देता हूँ, या एक ये बना दिया, और एक एंगल शेप ले लेते हैं फटाफट। यप, ये हो गया हमारा एक इस शेप में, और एक और शेप बना लेता हूँ मैं, वो कुछ इस तरीके का शेप हो गया, ये कुछ इस तरीके का शेप है। यप, ये हो गया हमारे पास एक ये शेप। हाँ, तो ये तीनों का बिल्कुल अलग अलग शेप है, और इसमें अगर हम एक फ्लूइड भर देते हैं इस पूरे सिस्टम में, है ना, ये शायद ये डस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं।
हाँ, तो इसमें अगर हम ये फ्लूइड भर देते हैं, ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ मैनुअली। तो इसमें अगर हम फ्लूइड एक भर देते हैं लिक्विड, है ना, तो हम पाएंगे कि ये लिक्विड जो है आपका, ये इसमें इक्वल हाइट तक राइज करेगा। ये इसमें हमेशा इक्वल हाइट तक राइज करेगा, या ये इसमें हमेशा इक्वल हाइट तक राइज करेगा, है ना। तो इसी को हम एक और नाम देते हैं, दैट वी कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं कि तीनों का आपका ज्योमेट्रिकल शेप अलग है, बट फिर भी वाटर आपका सेम हाइट तक। हाँ, फिर वाटर का वो तीनों में वॉल्यूम डिफरेंट है। हाँ, तीनों में वॉल्यूम डिफरेंट है, क्योंकि इन तीनों का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेवल सरफेस है, दैट इज सेम, लेवल सरफेस इनका सेम। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हमने फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए किया, हाइड्रोलिक मशीन बनाने के लिए। तो अगर अब इस पे आप एक प्रेशर लगाएं, अगर आप इस पे एक प्रेशर लगाएं यहाँ से, इसको आप एक ब्लॉक से इसको इंसर्ट की ओर अगर इनसाइड डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे हर एक लेवल सरफेस एकदम इक्वल लेवल पे राइज करेगा। ना इसका एरिया कम है या एरिया ज्यादा है, सरफेस का एरिया ना, बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने में, और हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत ही ज्यादा मतलब यूज हो रही है आजकल पार्किंग वगैरह के लिए। तो देखें इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो एक आपने एक बहुत एक कंटेनर लिया आपने, टेक के कंटेनर ना, उस कंटेनर में हमने क्या किया ना, इस कंटेनर में हमने एक वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है। ये कंटेनर में हमने एक वाटर फिलअप किया, और इसका जो ये कुछ दो सरफेस में हमने डिवाइड किया। इसका ये वाला जो सरफेस है, ये हमने इसका इस सरफेस जो ये एरिया है, हमने इसको स्मॉल रखा है, और ये वाला जो आपका ब्लॉक है, इसका जो एरिया है दैट इज मोर। यानी इसको अगर हम एरिया A1 ले लेते हैं और इसका एरिया अगर A2 ले लेते हैं, तो A2 इज योर ग्रेटर देन A1। ये बहुत यूज में आएगा, ये जो एरिया का जो हमने डिफरेंस लिया है, एक्चुअली ये आपको यूज में आएगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, ये इसमें आपका फ्लूइड है, इट इज फ्लूइड है आपका, इसमें फ्लूइड है। तो इस पॉइंट पे अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो इतना ही आपका ये रीजन आपका ऊपर की ओर जाएगा। इस पे हम कुछ लोड रख सकते हैं ना, कुछ लोड अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन आल्सो लोड ओवर दिस पॉइंट। तो ये आपका ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ऐसे इधर लगाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसके अंदर ही। तो ये जो आपका ये ऊपर जाएगा, तो इसका यूज हम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी व्हीकल वगैरह स्टैंड करा सकते हैं। तो ये फोर्स हमने इस पे F1 लगाया, तो ये आपका ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज F2। तो यानी जो फोर्स, अब दोनों पे प्रेशर सेम है, यहाँ पे जो प्रेशर ये इस पे लगाएगा वाटर पे, यही प्रेशर वाटर इस पे लगाएगा, इस वाले पार्ट पे, है ना। तो प्रेशर इज सेम। तो फॉर दिस पार्ट, यानी इस रीजन के लिए आपका अगर हम प्रेशर की बात करें, तो वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, F1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस वाले पार्ट के लिए प्रेशर कितना होगा, दिस इज एट दिस पार्ट। एंड अगर हम इस पार्ट को देखें, तो इस पार्ट पे जो प्रेशर होगा, दैट इज योर P इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब दोनों प्रेशर सेम है, सो वी कैन पुट दिस इक्वेशन ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया F1 डिवाइड बाय A1 is equals to F2 divided by A2. Okay. So from here we can say that F2 is equals to, यानी इस पे जो फोर्स आपका मिल रहा है, that is A2 F1 divided by A1. This is the force experienced by your second lift. और आप देखें, as you know, A2 is greater than A1. तो आप देखेंगे कि आपने एक स्मॉल आपने फोर्स लगाया, आपको कम फोर्स लगा के आपको ज्यादा फोर्स मिल रहा है, ठीक है। यानी A2 by A1 ये आपका ये लार्ज क्वांटिटी हो गई ना जी, ये लार्ज क्वांटिटी हो गई, तो ये F1 से मल्टीप्लाई करेगा, देन इट विल गिव यू वैल्यू सम, है ना। तो ये A2 by A1 का जो फैक्टर है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर डेली यूज
हमारे डेली यूज हम्म। मतलब डेली नहीं, जब भी इस टाइप का जो हाइड्रोलिक मशीन हाँ। लिफ्ट बनाया गया है उसके लिए काफी यूजफुल है। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। इस पे 2 न्यूमेरिकल हैं आपके बुक में, है ना, एग्जांपल भी है और इस पे पीछे भी न्यूमेरिकल, ये इस पे न्यूमेरिकल एक आपका अच्छा बन जाता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस, है ना। तो होगा तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो इस पे, है ना। और ये आज का फिर लेक्चर में यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि इसके आगे मुझे कराना है आपको नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम करेंगे, है ना। हाँ। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फिर मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे उसका हाँ, उसमें वो स्ट्रीमलाइन फ्लो आ जाएगा। एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी आपका हम्म। वो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो फिर